पिवट टेबल की पिछली एग्जाम्पल को ही थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं और इस एग्जाम्पल के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे ग्रुप के अंदर किस तरह से हम काम कर सकते हैं। परसेंटेज वाइज अगर डाटा को देखना हो तो कैसे देख सकते हैं, अगर सम की जगह हमें काउंट लगाना हो, यानी डिफरेंट सिनेरियोज बेसिकली इस एग्जाम्पल्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास एक जॉइंट एक ह्यूज डेटाबेस मौजूद है और ये डेटाबेस बेसिकली हमें बताती है कि हमारी कंपनी ने डिफरेंट रीजन्स के अंदर, सब रीजन्स के अंदर, डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट कस्टमर्स के साथ मिलकर डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट की, डिफरेंट कैटेगरी की, डिफरेंट मॉडल्स में, डिफरेंट कलर्स में, डिफरेंट डेट के अंदर कुछ सेल्स परफॉर्म की है और सेल्स की जो क्वांटिटी थी या उसमें जो डिस्काउंट था और फिर उसके बाद जो रेवेन्यू टोटल हासिल हुआ उसकी टोटल समरी हमारे पास इस शीट पर मौजूद है। और अगर इस शीट को गौर से देखते हैं तो पता चलता है इसमें तकरीबन 60,920 के करीब हमारे पास रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। अब बेसिकली बॉस मुझसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं कि ये बता दें कि हमारे किस किस रीजन के अंदर क्या सेल्स हो रही है, रेवेन्यू क्या आ रहा है। अगर रीजन्स के साथ सब रीजन्स की भी हमें सेल्स को देखना हो, डिफरेंट कलर वाइज प्रोडक्ट्स को देखना हो कि क्या सेल हो रही है, क्वांटिटी क्या सेल हो रही है, नंबर ऑफ कस्टमर्स जो है वो कितने ऑर्डर उन्होंने हमें दिए हैं, तो ये सारे काम हम पिवट टेबल से बहुत आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। तो लेट स्टार्ट विद द पिवट टेबल। हम जाते हैं इंसर्ट के टैब के अंदर और कमांड इस्तेमाल करते हैं पिवट टेबल। पिवट टेबल ने बाय डिफॉल्ट डेटाबेस की रेंज खुद क्रिएट कर दी है और पिवट टेबल हमें रिकमेंड करता है कि एक न्यू शीट पर आप क्रिएट करें। सो हम सिंपली ओके करते हैं और ये पिवट टेबल हमारे पास की स्क्रीन अवेलेबल हो गई। अब जैसे मैंने अपने पिछले सेशन में आपको बताया था कि पिवट टेबल में जब भी आप इन फील्ड्स पर क्लिक करते हैं तो वो फील्ड्स इन चार एरियाज में कहीं भी प्लेस हो जाती है। आमतौर पे जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं वो वैल्यूज में चली जाती हैं, अगर आपके पास कोई टेक्स्ट वैल्यूज हैं तो वो रॉज में चली जाती हैं, अगर कोई डेट्स हैं तो वो आमतौर पे कॉलम में चली जाती हैं और कुछ चीज़ों को आप फिल्टर के अंदर ड्रॉप भी कर सकते हैं। अच्छा, ये सब चीज़ें आप मैनुअली भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इन पर चेक लगाएं तो ये परफॉर्म हो। लेट सपोज कि मुझे डिफरेंट रीजन्स की सेल्स देखनी है, तो मैंने जैसे ही रीजन पे चेक लगाया, आप देखें वो फील्ड ऑटोमेटिकली रॉ में चली गई। और चूंकि मुझे रेवेन्यू देखना है तो इसलिए मैं सेल्स अमाउंट पे जैसे ही चेक लगा रहा हूँ ऑटोमेटिकली वो वैल्यूज में चली गई। तो चूंकि सेल्स के अंदर न्यूमेरिकल डाटा था तो वो वैल्यूज में चली गई, रॉस के अंदर चूंकि टेक्स्ट वैल्यू थी तो इसलिए वो हमारे रीजन में चली गई। और अगर मुझे सेल्स डेट पे जस्ट मैं क्लिक करता हूँ तो फिलहाल वो हमारे पास रॉ में, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि हम उसे कन्वर्ट भी कर सकते हैं, किसी भी फील्ड को मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जिस तरह से भी हम उसे ले जाना चाहें। फिलहाल मुझे सेल्स डेट की जरूरत नहीं है, सो मैंने बाहर इसे ड्रॉप कर दिया, ये सेल्स फील्ड हमारी खत्म हो गई। सबसे पहला पिवट टेबल हमें बताता है कि डिफरेंट रीजन्स के अंदर जो हमारी टोटल रेवेन्यू है या टोटल सेल्स है वो कितनी है, ये हमें पता चल गई। अगर मुझे रीजन की जगह मार्केट को देखना है तो डिफरेंट मार्केट के अंदर हमारी जो सेल्स है वो हमारे पास आ रही है। ये सेल्स बेसिकली डिफरेंट कस्टमर्स की वजह से आ रही है, तो ये कस्टमर्स का रिकॉर्ड हमारे पास आ रहा है। अच्छा, बेसिकली मुझे ये देखना है कि ये जो मेरे नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं जिनकी क्वांटिटी तकरीबन 637 के करीब है, इनकी इन्होंने जो मेरे पास इन्वेस्टमेंट की है, बेसिकली इन्होंने कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स बेसिकली मुझे दिए हैं जिसकी वजह से रेवेन्यू जनरेट हुआ है। तो हमारे पास एक सिंपल सा ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ, और ऑर्डर क्वांटिटी, जस्ट हम क्लिक करते हैं तो ऑर्डर क्वांटिटी हमारे पास यहाँ पर ड्रॉप हो गई, जो कि हमें बताता है कि 121 ऑर्डर्स मिले हैं, 21 ऑर्डर्स मिले हैं, 137 ऑर्डर्स मिले हैं। तो एक्चुअल में ये ऑर्डर क्वांटिटी की फील्ड जरूर है, लेकिन ये सम रिजल्ट आ रहा है, यानी 121 आइटम्स ऑर्डर किए गए तो ये रेवेन्यू जनरेट हुआ। लेकिन एक्चुअल में कितने ऑर्डर दिए गए, एक ऑर्डर दिया गया था उसमें 121 आइटम मांगे गए थे, 5 ऑर्डर दिए गए थे उसमें 121 आइटम मांगे गए थे, ये नहीं पता चल रहा। तो हम एक काम करते हैं, इस से ऑर्डर क्वांटिटी की फील्ड को एक दफा हम दोबारा वैल्यूज के अंदर डाल देते हैं और हम राइट क्लिक कर रहे हैं, समराइज वैल्यू बाय में जाकर हम इसे काउंट कर देते हैं। तो अब हमें ये बताता है कि टोटल 73 टाइम्स हमें ऑर्डर मिले हैं 121 प्रोडक्ट्स के, और प्रोडक्ट का नाम क्या था, अ बाइक स्टोर, और टोटल जो रेवेन्यू जनरेट हुआ वो हमारे पास ये रेवेन्यू जनरेट हुआ। इसी तरह से सेकंड कस्टमर ने टोटल हमें 14 ऑर्डर दिए जिसमें उन्होंने 21 आइटम्स हमसे मांगी और हमारा जो टोटल रेवेन्यू है वो हमारे पास आ रहा है। तो एक्चुअल में हमने क्या किया, जो टोटल सम आ रहा था हमारे पास क्वांटिटी का,
उसको हमने कन्वर्ट कर दिया बेसिकली काउंट के अंदर। और सिर्फ आप काउंट के अंदर ही कन्वर्ट नहीं कर सकते, बल्कि आप जब राइट क्लिक करते हैं फील्ड पर और समराइज वैल्यू बाय में चले जाते हैं तो देखें आपके पास सम, काउंट, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, प्रोडक्ट्स, ये सारी वैल्यूज आ रही है। आपको एवरेज ऑर्डर क्या मिल रहे हैं तो यहाँ पर आप एवरेज ऑर्डर को देख सकते हैं। इसे दोबारा आप काउंट पे ले जाना चाहते हैं तो आप दोबारा काउंट पे ला सकते हैं। अच्छा, फील्ड के नाम, मुझे कॉलम के नाम अगर चेंज करने, फॉर एग्जांपल मैं काउंट की एक हेडिंग डाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी देख लेता हूँ, ठीक है। तो जिस तरह से भी चाहें हम अपनी फील्ड्स के नाम अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। मुझे बेसिकली ये देखना है कि ये जो मेरे पास टोटल रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और इसकी वजह से जो मेरे पास बैंक में कैश अवेलेबल है, लेट अस्यूम कि वो 81015212 है, तो एक्चुअल में ये लोग जो मुझे मेरे क्लाइंट्स हैं, इनकी वेटेज इन परसेंटेज क्या है, यानी ये मेरे 100% रेवेन्यू में 1% इसकी वजह से जनरेट हुआ है, 2% जनरेट हुआ है, 5% रेवेन्यू जनरेट हुआ है, तो इनकी वेटेज इन परसेंटेज मुझे देखनी है। तो ऐसा देखने के लिए मैं सेल्स अमाउंट को फिलहाल रहने देता हूं और मैं इस वक्त ऑर्डर क्वांटिटी को वैल्यूज में से हटा देता हूं और हम चले जाते हैं दोबारा सेल्स अमाउंट को। एक दफा दोबारा मैंने ट्रैक कर दिया वैल्यूज के अंदर और हम सेल्स अमाउंट पे राइट क्लिक करके समराइज वैल्यू की जगह अब हम चले जाते हैं शो वैल्यू एज परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल कर देते हैं। तो परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल करने से देखिए हमारे पास रिजल्ट आ गया कि जो हमारा पहला कस्टमर है एक्चुअली वो 0.11 वेटेज रखता है हमारी टोटल रेवेन्यू के अंदर, और ईच परसेंटेज का क्या इनपुट है हमारी टोटल बैंक के अंदर, तो वो हमारे पास आ रहा है कि किसी की कोई वेटेज है भी या नहीं है, और अगर वेटेज है तो वो कितनी है। तो ये हमें यहाँ पर आसानी से चीज़ें क्लियर हो रही हैं, इन परसेंटेज हम समझ रहे हैं। और 100% रेवेन्यू हमारे पास जनरेट हो रहा है, तो टोटल सेल्स का सम हमारे पास इन परसेंटेज नजर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि कभी भी आप फील्ड को अगर परसेंटेज वाइज देखना चाहते हैं तो शो वैल्यू एज में चले जाते हैं और यहाँ पर परसेंटेज के सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपको जो भी परसेंटेज ऑप्शन सेलेक्ट करना हो अपने डाटा को उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम और सम के अंदर अगर कन्वर्ट करना हो अपने डाटा को तो समराइज वैल्यू बाय में जाते हैं और यहाँ पर चीजों को आप काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम जिसमें भी चाहें कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बेसिकली मुझे ये देखना है कि जो मेरे पास टोटल रेवेन्यू, जो नंबर ऑफ कस्टमर्स रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है उसमें कितना रेवेन्यू मेरे पास 1 रुपी से लेकर लाइक 1000 रुपी से या 10,000 रुपी तक जो है वो मेरे पास इन्वेस्ट करने वाले के नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने, 10,001 से लेकर 20,000 की परचेसिंग करने वाले नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने। तो थोड़ा एक नया सिनेरियो बनाते हैं। तो सेल्स अमाउंट और तमाम फील्ड्स को फिलहाल मैं खत्म कर देता हूं और मैं दोबारा से काम करता हूं। सेल्स अमाउंट को हम डाल देते हैं रॉ के अंदर। देखिए किसी भी डाटा को जब आप ग्रुप के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहली शर्त यह है कि वो डाटा आपके पास रॉ में होना चाहिए। इसके बाद आप रॉ की उस वैल्यू को आप किन किन चीज़ों को ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप डेट्स को मंथ और ईयर के अंदर और क्वार्टर के अंदर ग्रुपिंग कर सकते हैं, आप टाइम को जो है वो ग्रुप में डाल सकते हैं, आप सेल्स अमाउंट को जो है वो ग्रुप में डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मेरे पास सेल्स अमाउंट है, मैंने इस पर राइट क्लिक किया तो हमारे पास ग्रुप का एक ऑप्शन आ रहा है, हमने जस्ट उस पर क्लिक किया तो हमें ये खुद बताता है कि आपकी डेटाबेस में जो मिनिमम सेल्स है वो 1.374 से शुरू हो रही है और मैक्सिमम सेल्स आपके पास 30,992 है, और कहता है कि क्या मैं 10,000 के हिसाब से ग्रुप क्रिएट कर दूं। अच्छा, ये सजेशन है 10,000 वाला, आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। लेट अज्यूम करें मैं कहता हूँ नहीं 5,000 के हिसाब से ग्रुप बना दें एंड देन ओके करते हैं। ये देखें हमारे पास 5,000 का ग्रुप बनकर आ गया और हम यहाँ पर उसे बताते हैं कि $1 से $5,000 तक के कस्टमर्स कितने हैं, 5,001 से लेकर 10,000 वाले कस्टमर्स कितने हैं, देन 10,001 से लेकर 15,000 और फिर सो ऑन, ये चल रहा है। तो अब नंबर ऑफ कस्टमर्स चाहिए तो अगेन हम सेल्स अमाउंट पर राइट क्लिक करके इसे वैल्यू में डाल देते हैं। तो अब देखें यहाँ पर टोटल हमारे पास काउंट की वैल्यू आ गई है। अब ये काउंट अगर आपके पास नहीं आ रहा है, लेट अज्यूम कि आपके पास सम आ रहा है, तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ
कि आप राइट क्लिक करके समराइज वैल्यू बाय में सम की जगह काउंट पे क्लिक करेंगे तो आपका डाटा काउंट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये आपको बताता है कि टोटल 57435 जो क्लाइंट्स है वो टोटल आपके $1 से $5000 तक के हैं। फिर 2712 जो नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं उन्होंने आपसे परचेजिंग की है 5001 रुपीज से 10,000 तक की। तो बेसिकली हमने अपने ह्यूज डेटाबेस में एक तो रिपोर्टें तैयार की हैं सेल्स वाइज, रीजन वाइज, कस्टमर वाइज और मॉडल कलर के हिसाब से डेट वाइज सेल्स, जिसको मैंने अपने पहले पिवट टेबल के सेशन के अंदर बड़ा क्लियरली आपको बताया। इस सेशन के अंदर एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट्स आपके साथ शेयर किए हैं वो ग्रुपिंग से रिलेटेड कि आप अपने डाटा को ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और उसे काउंट या किसी और एवरेज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि आप डाटा को अगर कंपेयर करना चाहते हैं तो उनकी कंपैरिजंस कर सकते हैं, उन्हें परसेंटेज वाइज डाटा को देख सकते हैं।